2016 में उरी का हमला हो या फिर करीब 3 हफ्ते पहले 1 मई को 2 भारतीय शहीदों के शव के साथ बर्बरता हो, भारतीय सेना ने कहा था कि बदला जरूर लिया जाएगा और हुआ भी वही है। उरी अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो अब भारतीय सेना ने 10 मई को पाकिस्तान की चौकियों को उड़ाने का वीडियो भी रिलीज कर दिया है। यानी कि भारतीय सेना कहकर बदला लेती है। इन सब के बीच खुफिया सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि 1 मई को भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक बड़ा आतंकी मारा गया है। यानी कि भारतीय सेना की कार्रवाई में हाफिज सईद के आंसू निकले हैं। इस खबर पर हम पूरी तकनीकी विश्वसनीयता के साथ पुष्ट खबरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। साथ ही गवाहों और एक्सपर्ट की बयान भी हमारे पास है। चौबीस सेकंड और पाकिस्तान को 16 तमाचे। एक मई को भारत के सपूतों सेना के सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर के शवों के साथ बर्बरता का ये मुंहतोड़ जवाब 10 मई को ऐसे ही मिला था। भारतीय सेना के काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के तहत एलसी पर प्यूनिटिव फायर असॉल्ट किए जाते हैं। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशहरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के नौशेरा में भारत की सेना ने 10 मई को जो कार्रवाई की वो की ही, लेकिन 1 मई को भी पाकिस्तान के बुज़दिलों को करारा जवाब मिला था। पाकिस्तान से आई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मई को भारत की कार्रवाई में लश्कर आतंकवादी अबू अली शिराज उर्फ इब्नी अबुल माजिद मारा गया था। अबू अली शिराज पाकिस्तानी सेना की बॉर्डर एक्शन टीम का सदस्य था। 1 मई को पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान के हैवी फायर कवर में बॉर्डर एक्शन टीम एलओसी के अंदर 250 मीटर तक घुस आई थी और भारतीय शहीदों के शवों को क्षत विक्षत किया गया। इसी के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की थी। लश्कर आतंकी अबू अली शिराज का शव बरामद नहीं किया जा सका था और संभावना है कि पाकिस्तान ने भी उसका शव कब्जे में नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तान से आई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 मई को बगैर शव के ही गायबाना नमाज़े जनाजा पाकिस्तान के बहावलपुर में उसके घर पर पढ़ा गया और इसमें लश्कर चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार और टॉप लश्कर कमांडर अब्दुल रहमान मक्की दूसरे लश्कर आतंकियों के साथ शामिल हुआ। लश्कर का एक बड़ा आतंकी जो पाकिस्तानी सेना के बॉर्डर एक्शन टीम का भी सदस्य था, उसका खात्मा भारतीय सुरक्षा बलों के काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिहाज से काफी बड़ी कामयाबी है। 10 मई को भारत ने पाकिस्तान की फॉरवर्ड चौकियों को उड़ाकर पाकिस्तान को और बड़ा सबक दिया। इसी सबक का नतीजा था कि 13 मई को पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष कमर जावेद बाजवा को एलओसी का दौरा करना पड़ा था। ये तो बहुत अच्छा जो हो रहा है और उन्होंने तो उड़ा दिया है सब कुछ। और अब मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि पाकिस्तान को भी ये होश आनी चाहिए कि भाई कश्मीर इनका नहीं है। हिंदुस्तान की फौज बड़ी स्ट्रांग है, बड़ी कैपेबल है। ये तो सिर्फ हमने ट्रेलर दर्शाया है। जो नौशहरा सेक्टर में हमारे ऑपोजिट पोस्ट हैं, केवल उनको हिट किया है। इस समय हिंदुस्तान के पास पूरे एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, 55 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स के, उनका सारे लॉन्च पैड्स का। जो अभी आर्मी ने एक्शन लिया है, पाकिस्तान पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है, हैवी वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, एंटी टैंक गन्स हैं, मशीन गन्स हैं, मोटर्स हैं और पूरी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। एक इससे क्या होगा कि भारत की फौज का मनोबल बढ़ेगा। गौरतलब है कि अप्रैल में भारतीय सेना के प्रहार के बाद जब पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान हुआ तो उसके बाद पहली बार पाक सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा 30 अप्रैल को एलओसी गए थे। उनके इस एलओसी दौरे के बाद 1 मई को भारतीय सैनिकों के शवों के साथ बर्बरता की गई थी, लेकिन पाकिस्तान की
हर कायरता का दोगुनी ताकत से जवाब पाकिस्तान की कमर तोड़ रहा है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।